हम लोग को सबसे पहले प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड देखना है, ग्राउंड से जब प्रोजेक्टाइल होगी तब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एरोप्लेन भी देख लेंगे। आओ भाई, चलती जहाज से हम किसी को फेंक दिए, ज़्यादा बोल रहा था तो ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एरोप्लेन, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर, गए फेंके चले आए। एकदम मैं मूल मंत्र ज्ञान की बात आपको बता रहा हूँ, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। प्रोजेक्टाइल का सवाल करते समय जब बेटा एक्स डायरेक्शन में आपको कोई भी चीज़ निकालनी हो तो आप वाई को बिल्कुल भूल जाए, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, रेंज बदल जाएगा भाई। तूफान एक्स डायरेक्शन में आया है तो एक्स वाले डायरेक्शन में बेटा उसकी धरती में भूचाल मचेगा। फॉर्मूला भी जानना जरूरी है, बोर्ड भी देना है आपको, ठीक है। जेई नीट तो ठीक है, उसके साथ बोर्ड भी तो देना है। जितना टाइम इसको यहाँ जाने में लगेगा मैक्सिमम हाइट, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसके लिए हम आप इसे जोड़ देंगे। भगवान भी भाई मेहनत करने वाले को हराते नहीं है, कभी ना कभी तो आपकी मेहनत सफल जरूर होगी। तो नहीं, कहीं तो पढ़े थे आप कि हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है भाई। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपको बहुत परेशान करने वाली टॉपिक, जो कहाँ से, काइनेमैटिक्स है भाई। अब तक आप लोगों ने काइनेमैटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा होगा, अभी ये हम लोग को पढ़ना है मोशन इन अ प्लेन। प्लेन में मोशन कैसे होता है, या जिसको हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन भी बोलते हैं। और उसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या होता है? अब भाई प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हम क्या किए, कोई भाई था, हम उठा के एक पत्थर खींच के मार दिए। कोई कुछ कह रहा था तो हम गुस्सा आया, हम पत्थर उठा के खींच के मार दिए। तो भाई वो जो पत्थर का पाथ है, जो यहाँ जहाँ से हम फेंके या जहाँ जाके उसको लग रहा है, वो पाथ जो है वो पाथ ही है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो हमको इस प्रोजेक्टाइल के बारे में क्या क्या है, कैसे कैसे है, और उन पे जितने तमाम जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन सब को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। बेटा हम लोगों ने क्या, हम लोग को सबसे पहले प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड देखना है, ग्राउंड से जब प्रोजेक्टाइल होगी तब प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एरोप्लेन भी देख लेंगे। आओ भाई, चलती जहाज से हम किसी को फेंक दिए, ज़्यादा बोल रहा था तो ठीक है। या फिर हम प्रोजेक्टाइल एट एन इनक्लाइंड प्लेन, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे। और जेई और नीट के अंदर जितने भी इसके पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे जो आए हुए, उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाए बेटा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी आपको बात से पता चल गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर के डायरेक्शन में फेंक देते हैं, डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल। हाँ ध्यान दीजिए, ऊपर तो फेंक रहे हैं लेकिन ये वर्टिकली नहीं फेंकेंगे हम, ठीक है। वर्टिकली के अलावा कोई भी डायरेक्शन में अगर हम लोग किसी भी बॉडी को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। देन इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भाई ऊपर फेंके हैं तो उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या फोर्स एक्ट करेगा, ग्रेविटी ही एक्ट करेगी, स्मॉल जी। अच्छा, विच एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये तो आपको पता है क्यों, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगती है, तो ये तो हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगी, ठीक है। वो चाहेगी आ जा मेरे पास। एंड मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ। अब भाई वो नीचे खींचेगी तो वो कर्व पाथ में आते आते फिर से कहीं ग्राउंड पे जाके गिर जाएगा। तो बेटा इन अ वर्टिकल प्लेन, अब आपके वर्टिकल प्लेन में किसी भी पॉइंट पे जाके वो पत्थर या जो भी चीज़ को आप ऊपर फेंके हो, बट अदर देन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल के अलावा किसी भी डायरेक्शन में फेंके हैं तो ग्रेविटी उस पर नीचे की तरफ लगेगी और वो कुछ टाइम के बाद जाके किसी भी वर्टिकल प्लेन में ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो बेटा दिस मोशन इज नोन एज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसमें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इसके पाथ को हम लोग ट्रैजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैजेक्ट्री। इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, तमाम क्वेश्चंस भाई जेई और नीट में तो एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन आता ही आता है प्रोजेक्टाइल से, और आप मोस्ट ऑफ द टाइम में गलत कर देते हैं। कब सर फॉर्मूला भूल गए, ये हो गया वो हो गया। तो भाई अभी हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि आपको फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना फॉर्मूले के हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ अ बुलेट शॉट फ्रॉम गन। भाई एक बंदूक निकाले और खूब खींच के गोली चला दिए। अब वो क्या होगा, जब तक भाई उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी वो सीधी जाएगी, फिर उसके बाद वो गिर जाएगी। तो वो जो पाथ आएगी या जो ट्रेजेक्ट्री होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। या फिर मोशन ऑफ अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एरोप्लेन, समझ रहे हैं ना, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर, गए फेंके चले आए, तो वही वाली बात होगी।
वो क्या, वो अब वहाँ से जो भी मिसाइल या बम गिराया जाएगा प्लेन से, वो क्या होगा, वो भी जो पाथ होगा वो भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल होता क्या है। देखिए, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम आप ये देखिए कुछ यूं फेंक दिए, थ्रो किए, विथ हम लोग इनिशियल वेलोसिटी ले लिए बेटा इसकी, ये u, इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लिए, u ले लिए, ये आपको पता है ये y और ये x, ये है। अब हम लोग इसको फेंके बेटा विथ एंगल, क्या एंगल मान लेते हैं हम लोग, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो आप वेक्टर पढ़े हैं, वेक्टर में बेटा तुरंत हम अगर इसके कंपोनेंट निकालें तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u sin थीटा। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, या क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोला, एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कराएं, थ्रो किए विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, u वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्टाइल कराएं, तो बेटा एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये बात याद रखिएगा, एंगल कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। तो बेटा हम इसके वेक्टर कंपोनेंट ले लिए, तो ये u cos थीटा हो गया और ये u sin थीटा हो गया। तो बेटा इसके अंदर हम लोग कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं, कुछ हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशन मान के चलते। देखिए एजम्पशन क्या लेंगे, एजम्पशंस हम लोग सबसे पहला एजम्पशन ये लेंगे कि बेटा x डायरेक्शन में कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, x डायरेक्शन में कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा। मतलब ये एजम्पशन नहीं बेटा, ये तो होता ही है, जब भी प्रोजेक्टाइल होता है तो x डायरेक्शन में बॉडी का कोई x एक्सिस के अंदर या x डायरेक्शन में कोई भी बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन किधर होगा, ग्राउंड की तरफ, किस ए वाई, क्या होगा, एक्सेलरेशन किधर होगा, y की तरफ, जो किसके बराबर होगा, g के, ग्रेविटी के। ये बात क्लियर है? उसके साथ साथ एक बात देखिए, अगर बेटा हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है, सॉरी एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाता है x डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी जो होगी वो x डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये छोटे अभी बस और बस हम आपको एजम्पशन बता रहे हैं, क्या क्या, कि अगर एजम्पशन में क्या, पहला तो एजम्पशन एकदम ये माना हुआ, ये सच बात है क्या, कि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा सर। अच्छा, y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, g के बराबर होगा। अब अगर एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, तभी तो भाई एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, एक और एजम्पशन हम लोग मानते हैं, क्या, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। हम लोग बेटा एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यही बस हमको मान के चलना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या बोला, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल, एक बॉडी जो u वेलोसिटी से फेंकी गई, यही है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, कंपोनेंट ब्रेक किया, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। अब एक बात सुनिए, आप बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, इनिशियल वेलोसिटी का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, बहुत सारे फॉर्मूले आप लोग डिराइव किए होंगे या याद करके रखे होंगे। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल, एकदम नो नीड ऑफ फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, आप सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, तो आइए हम आपको सीधा एक एग्जाम्पल से करके बताते हैं। देखिए सीधा एग्जाम्पल से हम आपको एक क्वेश्चन ही करके बता देते हैं। देखिए एक हम लोग फिर से प्रोजेक्टाइल लेते हैं सर, यहाँ पे देखिए फटाफट एक प्रोजेक्टाइल मोशन करा दिए, कुछ यूं दिख रहा है ना भाई, ये देखिए ये x ये y, आपको फिर पता है ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। रुकिए अच्छा किसी और कलर से बताते हैं, ये देखिए ये ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, हमारे पास u होगी, कितनी होगी, u होगी, और u को कुछ भी मान लीजिए, आप मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकंड। आइए कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिए, अब थ्रो कर दिए, चलिए और एंगल ले लेते हैं ये 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब ये आपको पता है ये y है, ये y है, ये x है, एजम्पशन आपकी पता है, आपके सारे पास, आपके सारे एजम्पशंस आपके पास हैं, क्या
सर एक्स डायरेक्शन में कोई भी बात नहीं होगी एक्सेलरेशन की, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक और चीज, एकदम मैं मूल मंत्र ज्ञान की बात आपको बता रहा हूं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। प्रोजेक्टाइल का सवाल करते समय जब बेटा एक्स डायरेक्शन में आपको कोई भी चीज निकालनी हो तो आप वाई को बिल्कुल भूल जाए, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप ऐसा सोचिए। और उसके साथ साथ अगर एक्स डायरेक्शन में निकालनी हो तो वाई को बिल्कुल भूल जाइए। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई दिक्कत क्या है, नहीं आने वाली है। अब देखिए यहां पे तुरंत, अब आगे आपको पता है हम तुरंत क्या करेंगे, यहां पे कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। ये देखिए ये फटाक से ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 100 cos 37 डिग्री, और यहां पे हो जाएगा बेटा 100 sin 37 डिग्री। आपको पता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। 100 cos 37 और 100 sin 37 कितना आ जाएगा, आपको पता है, ये तुरंत आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। सर ये कैसे, आपको पता होना चाहिए भाई, जेई नीट के लिए अगर क्लास करने आ रहे हो इतना तो पता होना चाहिए। क्यों, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है सर हम तुरंत बता देंगे सर, ये तो हो जाएगी 4/5। हाँ तो 4/5 से सॉल्व कर लिए, तुरंत 80 आ जाएगा, और ये 80 आएगा तो आपको ये पता है ये भी कितना आ जाएगा, 60 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों मिल गई, हमको क्या मिल गई, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गई। ये 60 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। अब एक बात सुनिए, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है सर, कांस्टेंट होती है। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। इसका मतलब चाहे यहाँ पे हो, चाहे बॉडी यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, अगर एक्स डायरेक्शन की बात होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 80 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आती है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 80 मीटर पर सेकेंड। होगी कि नहीं होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी। तो अब आइए एक एक चीज करके हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले पे आते हैं हम लोग कि ये प्रोजेक्टाइल कितने सेकंड में ग्राउंड पे पहुंचेगी, जिसको आप फॉर्मूले के हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, तो एक बात हमको पता है बेटा, ये मैक्सिमम हाइट यहां पे है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट, यहां पे मैक्सिमम हाइट है, और आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब ये देखिए ये 60 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो अब ऊपर ऊपर जा रही है। अब ग्रेविटी को 10 अज्यूम करिएगा, ठीक है, 9.8 मत रखिए। अब देखिए ऊपर ऊपर जाएगी तो 6 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब सर कि 6 सेकंड में ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंची। बात समझिएगा, क्या होगा, जितना ऊपर जाएगी 10 मीटर हर सेकंड में इसकी स्पीड वाई डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से घटती जाएगी। तो वो ऊपर जाने पे बेटा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने सेकंड में पहुंची, 6 सेकंड में। तो जितना सेकंड में पहुंची भाई ऊपर, उतना ही सेकंड में वो नीचे आएगी। तो बेटा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एकदम घबराइएगा मत, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो कितना आएगा, 6 + 6 कितना, 12 सेकेंड। क्या कोई फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, नहीं सर, बिना फॉर्मूले के आप तुरंत बता दिए टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। अब आप बताओ, अब दूसरा एच मैक्स निकालते हैं, एच मैक्स निकाल लेते भाई, कितना वाई डायरेक्शन में इसकी एच मैक्स मतलब कितने हाइट तक मैक्सिमम ये गया। तो एच मैक्स के लिए आपको सर आप वाई डायरेक्शन में क्या, वाई डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, इनिशियल थी 60 मीटर पर सेकेंड। देखिए तुरंत आ जाएगा, आप तुरंत लगाएंगे v² = u² - 2gh, ये तो पता है आपको, आप तुरंत पुट करिए। यहाँ पे v² मतलब 0 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे तुरंत आप कर देंगे इनिशियल 60 का स्क्वायर - 2 × 10 × h max, 2 × 10 × h max। आप तुरंत जैसे ही करेंगे बेटा, ये 60 का स्क्वायर तुरंत आपको आएगा 3600 - 20 h max। अब आप तुरंत यहां से निकाल सकते हैं h max कितना आ जाएगा भाई, तुरंत 3600/20 डिवाइड कर दीजिए 180 मीटर। तुरंत पता चल गया क्या कि आपका
जो मैक्सिमम हाइट वो प्रोजेक्टाइल कितना अटेन करेगी, 180 मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? कुछ भी अभी एक भी फॉर्मूला हमने यूज किया? कुछ नहीं यूज किया, ये भी बता लिए। अब ये आ गया भाई, तो आप रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। अब रेंज में देखिए क्या होगा, रेंज। अब भाई रेंज में आपका डिस्टेंस निकालना है और एक्स डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि आपकी स्पीड चेंज वेंज नहीं हो रही है भैया, नहीं हो रही है, तो ये सीधा 80 इंटू ये पूरे प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल लिए कितना, 12 सेकंड। कितना, 12 सेकंड। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ जहाँ तक हमको लग रहा है 960 मीटर आएगा। कितना आएगा, 960 मीटर। देखिए बिना फॉर्मूले के हमने रेंज निकाल लिया, हमने क्या निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या, एच मैक्स निकाल लिया, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। इसके साथ साथ अगर मान लेते हैं, देखिए अलग अलग सवाल भाई पूछने वाले से क्या कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको मान लीजिए पूछा, आप इनिशियल वेलोसिटी बताइए वेक्टर फॉर्म में। ये क्या, इनिशियल वेलोसिटी बताओ वेक्टर फॉर्म में, तो आप तुरंत बता देंगे भाई एक्स में जो स्पीड है वो है आपकी 80 मीटर पर सेकंड, दैट इज 80 आई कैप, प्लस जो वाई में है कितनी, आपकी वाई में है 60 जे कैप। तुरंत निकल गई आपकी क्या, 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या, चार चीज निकाल लिया। पहला ये हम अपना निकालें टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा ये निकाल लिए वेक्टर फॉर्म में, ये तीसरा निकाल लिए, और ये चौथा। चार चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बिना किसी फॉर्मूले के। देखिए आप बोलते प्रोजेक्टाइल हार्ड है, बिना कुछ एक भी फॉर्मूला यूज किए हम लोग कोई भी प्रोजेक्टाइल, हमको पता ही नहीं फॉर्मूला क्या होता है। आगे हम आपको बताएंगे, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी देखिए बिना फॉर्मूले के सब कुछ आ रहा है। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते आइए। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे बढ़े। अब देखिए अगर मान लेते हैं बेटा आपसे पूछ लेता है, यहीं पे ध्यान दीजिए, आपको पूछता है वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पांचवा चीज पूछा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। अब ये क्या, तो ध्यान दीजिए बेटा 10 सेकेंड पे हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे। अब आपको भी पता है इनिशियल वेलोसिटी तो सेम होगी, क्यों, सॉरी इनिशियल करें, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो वो चेंज होगी ही नहीं, चेंज कहां होगी, वाई डायरेक्शन में। अब देखिए ऊपर जाते समय बेटा वाई 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से घट रहा है, तो 10 सेकंड में कितना घटेगा, 100 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब बेटा कि जो आपका 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी वेक्टर फॉर्म में, वो होगी 80 आई कैप, 100 जा रहा है ना, और 60 पे तो वो 0 हो गया, इसका मतलब -40 जे कैप। ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब इस टाइम पे इस प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन कुछ ऐसे नीचे की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए फटाक से। वो हमको तुरंत निकल के आ गया वेक्टर फॉर्म में, क्या, 80 आई कैप -40 जे कैप। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात सुनिए, अब एक और चीज देख लेते हैं। यहीं पे बेटा ये आपका 40 हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को हम लोग एक एंगल मान लेते हैं, कुछ अल्फा, अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए, यहां पे मान लेते हैं बीटा। अब आपसे पूछ दिया tan बीटा, आपको तुरंत पता है क्या, y/x। यहां पे देखिए छठा, आपसे बोल दिया tan बीटा निकाल के दो हमको, तो आपको पता है tan बीटा क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। और जैसे ही आप y/x करेंगे ये तुरंत हो जाएगा 40 कितना था 80, ये तुरंत आ जाएगा कितना 1/2। आपसे बीटा पूछेगा, बीटा आप तुरंत कर लीजिए tan इनवर्स 1/2। एंगल भी निकल गया भाई लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अभी तक देखिए ध्यान से हम लोग क्या निकाल लिए, रेंज निकाल लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिए, मैक्सिमम हाइट निकाल लिए, वेक्टर फॉर्म में बता दिए, 10 सेकंड पे वेक्टर फॉर्म में उसका वेलोसिटी बता दिए, उसके साथ साथ हम लोग उसके एंगल के बारे में भी बता दिए, और बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही मान लेते हैं आपसे एक और चीज पूछा, वेलोसिटी बताओ हमको एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे। आओ फिर से बता देंगे। सातवां आपसे बोला वेलोसिटी बताइए एट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। चलो हमको बता के दो भाई,
अब आप इतना तो तेज हो गए, इतना तो जान गए कि आप तुरंत बता लेंगे क्या, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू, अब हॉरिजॉन्टल में चेंज होनी नहीं है तो ये तुरंत हो जाएगा 80 आई कैप प्लस, अब प्लस क्यों, 3 सेकंड में भाई 30 मीटर पर सेकंड घट जाएगी तो ये तुरंत 30 मीटर पर सेकंड बच जाएगी, तो 30 जे कैप, इतना निकाल लिया हमने। इसके बाद आइए और मानते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि एक काम करो भैया, तुम हमको उस बॉडी की लोकेशन बता के दो। कहाँ लोकेशन, ये 7वां हो गया ना, ये 8वां आइए, 8वां मैंने आपसे बोला लोकेशन एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, प्रोजेक्टाइल का या उस बॉडी का लोकेशन हमको बता के दो, कहाँ, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, अब हम सीधा आते हैं यहाँ अपने प्रोजेक्टाइल वाले पे, ये देखिए ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हम मान लेते हैं बेटा कि हमारी बॉडी कहीं यहीं पे है। अब इसमें जो x पे पोजीशन और y की पोजीशन हमको निकाल के देनी है, तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फटाक से देखिए तुरंत हम यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू, तो हमको तुरंत निकल जाएगी क्या, x इक्वल्स टू, सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो ये हो जाएगी 80 इंटू 2, ये तुरंत हो जाएगा 160 मीटर, x की वैल्यू निकल गई। y, अब जैसे ही y पूछता है, मैं क्या बोला था, यही तो मूल मंत्र है इस खेल का, इस प्रोजेक्टाइल का, जैसे ही आपसे y में बात करे x को भूल जाइए, y में आपसे जैसे ही कुछ पूछे आप x को भूल जाओ, भूल जाओ। अब x में कुछ नहीं, आप तुरंत क्या करिए, y में हम तुरंत सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y डायरेक्शन में आप तुरंत लगा दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 60 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ये तुरंत आ जाएगा 120 माइनस, ये तुरंत यहाँ पे ये कटे 5 आएगा, 4 पंजे 20, ये तुरंत y में आ गया कितना, 100 मीटर। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड आप बॉडी की लोकेशन बता दिए क्या, कि x में 160 मीटर और y में 100 मीटर। अब ये अगर तुरंत आपको ये बताना पड़े, अब ये लोकेशन आ गया, यहीं से एक और जादू आपको सिखाते हैं। अगर आपसे बोल दे पोजीशन वेक्टर निकाल के दो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, देखिए 9वीं चीज, पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, आपको पता है r इक्वल टू x में जितना चला है भाई 160 आई कैप प्लस y में जितना चला है 100 जे कैप, पोजीशन वेक्टर आ गया। लो तुरंत हम लोग पोजीशन वेक्टर भी निकाल लिए। एक बात मेरी आप दिमाग में बैठा लीजिए, पोजीशन वेक्टर इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम कहाँ पे करने वाले हैं, सीधा सीधा बेटा हम लोग करेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर। जब वो पढ़ेंगे हमको कभी टॉर्क निकालने को दे देगा तो हम आर क्रॉस एफ करेंगे, ठीक है, कभी कभी हम लोग को MVR निकालने को दे देता है, ठीक है, ये सब कई फॉर्मूले में हम लोग इस पोजीशन वेक्टर का यूज़ करने वाले हैं। तो वो जब हम करेंगे तो हम लोग वहाँ दिखेंगे, ठीक है। अब एक मान लीजिए, अब और एक केस और बढ़ाते हैं, मान लीजिए अगला केस, जैसे ही हम अगला केस लेते हैं, अब बोला अगला केस में आपसे कि एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी t टाइम पे आप बॉडी की पोजीशन निकाल के दीजिए। तो कुछ नहीं करना है सर, अब हमको आता है x में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगी नहीं इंटू t, ये तुरंत हमको मिल जाएगा 80t, मिल गया। हाँ सर, y में आपको तुरंत आपको पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ये तुरंत हो जाएगा 60t माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये कटेगा 5 बार में और ये तुरंत मिलेगा 60t माइनस 5t स्क्वायर, ये y में आ गया। एट एनी टाइम t हम बॉडी की पोजीशन निकाल लिए। अब इससे क्या फायदा होगा, अब आपसे 2 सेकंड पे पूछे, 4 सेकंड पे पूछे, 6 सेकंड पे पूछे, 5 सेकंड पे पूछे, 10 सेकंड पे पूछे, पुट करिए x और y में आपको उसकी पोजीशन फटाक से मिल जाएगी, x और y में उसकी पोजीशन फटाक से मिल जाएगी। अब एक और चीज सुनिए, अब अगर आपको यहीं पे बोल दे कि हमको इस प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन बताइए, ट्रेजेक्ट्री का, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो आप देखिए कितना बड़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला होता है। हमको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछे, कुछ मत करिए, आप t को एलिमिनेट कर दीजिए। क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, t को हम क्या करेंगे सर, हम t को एलिमिनेट कर देंगे। क्या करेंगे, t को एलिमिनेट, आइए कर देते हैं। यहां से देखिए ये तुरंत हो जाएगा t इक्वल्स टू x अपॉन 80, ध्यान दीजिएगा
एकदम। अभी तक आप एक बात याद रखिए, कोई भी फॉर्मूला हमने पढ़ा वढ़ा नहीं, हम नहीं जानते फॉर्मूला क्या होता है, हमको नहीं पता है। अब देखिए तुरंत इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहां पे तुरंत, अब देखिए पहले से निकाल लें, दूसरे में पुट कर देते हैं। y इक्वल्स टू 60 इंटू एक्स अपॉन 80, लो भाई पुट कर दिए, माइनस 5 इंटू एक्स अपॉन 80 का स्क्वायर। सॉल्व कर लिए, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ भाई बिल्कुल, ये देखिए 3 बार में 4 बार में ये तुरंत हो जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 80 इंटू 80 कर लेते हैं भाई। देखिए बेटा ये फिर आपका ट्रेजेक्ट्री जो निकलेगा वो हो जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस, अब ये x स्क्वायर अपॉन ये 80 इंटू 16, लगभग 80 इंटू 16 1280, ये y इक्वल टू, ये आपका निकल गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ध्यान दीजिएगा, जादू क्या है कि अभी तक हमने आपको प्रोजेक्टाइल के अंदर एक भी फॉर्मूला नहीं बताया है। बिना फॉर्मूले के हम लोग ने जितनी भी चीजें इसके अंदर होती हैं सब कुछ निकाल लिया। अब आइए एक और केस देखते हैं। हम क्या करते हैं सर, हम तूफान ला देते हैं। अब तूफान ला दिए, ये क्या होगा सर? इधर देखिए, हम बोल दिए बेटा कि अब आ गया तूफान, अब आपको आ गया तूफान किधर? इस x डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या क्या चेंज हो जाएगा? तूफान ला दिए, अब बोला अब बताओ क्या क्या चेंज होगा सर? कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत एकदम। तुरंत हम बोलेंगे भैया एक ध्यान दीजिए एक बात, x ये y डायरेक्शन में तो बॉडी के एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, ये कितना होगा g में। तो जिस चीज को क्या, अब देखिए क्या भूले नहीं ना क्वेश्चन, ये क्या था? ये 100 मीटर पर सेकंड से हम फेंके थे, ये 80 हो गया था, ये 60 हो गया था, ये 37 डिग्री था। ध्यान दीजिएगा, अब हम जो x डायरेक्शन की चीजें निकालते थे वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट तो चेंज नहीं होगी, मैक्सिमम हाइट चेंज नहीं होगी, तो मैक्सिमम हाइट जो होगी वो सेम होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट भी नहीं बदलेगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट ये भी रहेगा 12 सेकेंड। रेंज बदल जाएगा भाई, तूफान x डायरेक्शन में आया है तो x वाले डायरेक्शन में बेटा उसकी धरती में भूचाल मचेगा, उसके जीवन में भूचाल आएगा। तो x डायरेक्शन में हम रेंज निकालते हैं तो रेंज चेंज हो जाएगा, तो रेंज चेंज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही अगर आंधी तूफान कुछ भी ला दे, जिस डायरेक्शन में ला दे, आपको रेंज उस समय निकालना हो तो अगर x में लाया तो तुरंत आप क्या करेंगे? तुरंत उस केस में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x डायरेक्शन में लगा दीजिए। जैसे ही हम लगाएंगे देखिए रेंज, वेलोसिटी तो 80 थी इंटू ये t 12 माइनस नहीं प्लस भाई x डायरेक्शन में हाफ इंटू a मतलब 3 इंटू 12 का स्क्वायर। कर लीजिए सॉल्व, जो आएगा वो रेंज हो जाएगा। ये देखिए 12 इंटू 80 ये हो जाएगा लगभग 960 प्लस ये 12 इंटू 12 144, तो ये 3 इंटू 144 अपॉन 2, ये काट दीजिए भाई, ये तुरंत आएगा 72, 72 दूना 144, ये तुरंत 960 प्लस 72 इंटू 3 कर लीजिए, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 216 जोड़ दीजिए, 6 6 1 7 9 2 11 मीटर। अब बेटा इसका रेंज तुरंत बदल के क्या हो जाएगा? 1176 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, हम तूफान ला दिए। तूफान बेटा अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन इधर देता था एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे साइन चेंज कर देते, कोई बताने की जरूरत है इसमें? यहां तक क्या सबको क्लियर है? तो बेटा ध्यान दीजिए, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने बिना किसी फॉर्मूले के सीख ली, लेकिन भाई फॉर्मूला भी जानना जरूरी है, बोर्ड भी देना है आपको, ठीक है? जेई नीट तो ठीक है, उसके साथ बोर्ड भी तो देना है क्योंकि फ्रेशर भी है इसमें। तो भाई अगर बोर्ड भी देना है तो आइए एक बार हम लोग थोड़ा फॉर्मूले भी देख लेते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए बिना फॉर्मूले के आप सारा खेल कर सकते हैं, इसमें कोई भी संकोच नहीं है। लेकिन ठीक है, आइए एक बार हम लोग फॉर्मूला भी देख लेते हैं भाई, थोड़ा खेल लें फॉर्मूला। देखिए हम तुरंत फिर एक भाई प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं सर, इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल करा दिए, ये हो गया। और हम लोग तुरंत भैया इसको मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है
u एट एन एंगल थीटा। तुरंत आपको पता है x डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और y डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। ये y और ये x। यहाँ तक सही है। अब हमको जितनी चीज़ें टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये जितनी भी चीज़ें निकालनी है, आइए हम लोग फटाफट इसका निकाल देते हैं। फटाफट इसको निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो देखिए पहला चीज भैया, पहला हम लोग निकालते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए भैया एक काम करिए आप कि y डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, निकल जाएगा। कैसे? अब भाई हम बता देंगे कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो फटाक से देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। किधर? y डायरेक्शन में। देखिए y में फर्स्ट इक्वेशन, तुरंत आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए y में फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0। अच्छा रुकिए भाई, फॉर्मूला क्या लिखना, आप तो तेज हो गए। फाइनल 0 इक्वल टू इनिशियल u माइनस एक्सेलरेशन एक ही नीचे डायरेक्शन में g इंटू टाइम इज t। अब t की जगह आप कैपिटल T ले लीजिए। अब u की वैल्यू आपको पता है क्या, y डायरेक्शन में क्या है, u साइन थीटा। पुट कर दीजिए u साइन थीटा माइनस gt। यहां से देखिए इधर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो gt इक्वल टू u साइन थीटा, या t इक्वल टू आ जाएगा बेटा u साइन थीटा अपॉन g। अब एक बात सुनिए, जितना टाइम इसको यहाँ जाने में लगेगा मैक्सिमम हाइट, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसके लिए हम आप इसे जोड़ देंगे। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आ जाएगा, जोड़ देंगे 2 बार तो ये तुरंत बन जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये लीजिए भैया, तुरंत आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। कितना? 2u साइन थीटा अपॉन जी। पहला देख लीजिए। अब ये फार्मूला है, तुरंत हम लोग फार्मूला निकाल लिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर हम अगला निकालें। देखिए तुरंत, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सर अब हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। तो आइए मैक्सिमम हाइट निकाला जाए। तो देखिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए देखिए, आइए ये तो नोट हो चुका है। मैक्सिमम हाइट के लिए भैया हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए मैक्सिमम हाइट। अगर आप पिछला मैं जितना भी आपको इतनी देर से समझा रहा था वो अगर समझ में आया है तो आपको पता है क्या करना है। हमको सर मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ना सर y डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए। तुरंत क्या करेंगे, y में थर्ड इक्वेशन। आपको पता है अब कि y में हम कुछ भी करेंगे तो x को भूल जाओ, हमें नहीं पता x क्या है। तुरंत आप y में लगाइए थर्ड इक्वेशन, वही मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज u साइन थीटा का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। माइनस 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स, इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2gh मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर एच मैक्स जो है बेटा वो हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये लीजिए भाई, तुरंत हमें आपको मैक्सिमम हाइट मिलके आ गई सामने। याद रखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सर y में फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट के लिए सर y में थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर रेंज निकालें। देखिए रेंज, अब रेंज निकालने के लिए हमको कुछ नहीं, देखिए रेंज तो अब आपका 1 सेकंड में आ जाएगा। ये देखिए रेंज निकालना है तो रेंज बेटा आपका x डायरेक्शन में है, तो हमको कुछ नहीं करना है। रेंज जो होगा वो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसमें अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हमारी x में वेलोसिटी है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमको पता है ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू
ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। यही तो निकाले थे 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या निकाले थे? ये टाइम ऑफ फ्लाइट था। अब कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये तुरंत हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। देखिए ये जी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको पता है क्या होता है, वो साइन 2 थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपको मिल गया क्या? रेंज। रेंज आपके सामने आ गया क्या भैया? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सब कुछ मिल गया हमको फॉर्मूले से। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग ट्रेजेक्ट्री भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। आइए ट्रेजेक्ट्री देखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको पता है सर हम क्या करेंगे, x में वेलोसिटी लेंगे, y में लेंगे और इक्वेट कर देंगे। पिछला सीख गए तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री x इक्वल टू सर ये इंटू टी, तो ये हमारा हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। किसी भी टाइम t पे निकाल लेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए। ऐसे ही y में निकालने के लिए आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये देखिए u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर आएगा। हाँ सर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए आपको पता है क्या करना है, तुरंत टी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से टी आ जाएगा क्या? x अपॉन यू कॉस थीटा आएगा सर। हाँ सर बिल्कुल आएगा। पुट कर दीजिए दूसरे में, देखिए y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह आप तुरंत पुट कर दीजिए x अपॉन यू कॉस थीटा। अब देखिए माइनस 1/2 इंटू जी इंटू अब ये x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पुट कर दिए भाई। अब पुट कर दिए तो आप फटाफट सॉल्व करने आपको आता है, सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए u से u चला जाएगा, आपको बच जाएगा x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा माइनस 1/2 इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये y। अब ये जो मिल के आया है बेटा, इसे ही हम आप क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देखिए फॉर्मूला खेल के हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लिए। लेकिन हम देखिए पिछला जो आपको सिखाए हैं, अगर वो आता है तो ये आपके लिए एकदम पका पकाया हलवा है। कुछ है ही नहीं भाई इसमें, तुरंत आप कर लेंगे। ले लीजिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। देखिए आगे बढ़े, आइए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या किया जाए? देखिए आगे हम लोग क्या कहेंगे, अब एक चीज देखिए, आगे जाने से पहले आपको दिख रहा है ये एक y में पैराबोला नहीं है। ध्यान दीजिए, y में क्या पैराबोला नहीं है। ये देखिए ये एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक इक्वेशन नहीं लग रहा है, जिसमें क्या है भाई, a आपको निगेटिव, देखिए a आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है, b पॉजिटिव है और c की वैल्यू 0 दिख रही है। क्या दिख रही है? c की वैल्यू 0। मतलब ये एक a निगेटिव, मतलब ये एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और c देखिए ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा और c 0 है, मतलब ये जाके फिर से ग्राउंड पे कहीं टकरा जाएगा। सब कुछ आपको बेटा इक्वेशन समझा देती है, सब कुछ आपको क्या करता है? इक्वेशन समझा देती है। अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आइए एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके हमको इसके बारे में सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई। आइए, अगर मान लीजिए आपको दिया है क्या, y इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं दिया है y इक्वल्स टू, ठीक है,
x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 200 मान लेते हैं। कोई एक हमको ऐसा इक्वेशन दिया है, अब आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें हमको निकाल के बताइए, हमको निकाल के क्या बताइए। अब मान लीजिए हमको बोल दिया कि थीटा बताओ, ये कितने एंगल पे ये प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है। ये क्या बोल दिया सर? मान लीजिए हमको बोल दिया यू, बताइए किस वेलोसिटी से फेंका गया है। ये दोनों चीज़ आपसे मान लेते हैं, पूछ लिया, कुछ नहीं करना है भाई। ये जेई में क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट पूछता है, कभी मेंस के अंदर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है। नीट के अंदर तो सबसे ज़्यादा चांस है। आपसे पूछेगा एंगल बताओ या आपसे पूछेगा इनिशियल वेलोसिटी बताओ, कुछ नहीं करना है। आप तुरंत क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए अपनी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से। ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, क्या यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो था, देख लीजिए एक बार भाई अपना ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, यही तो था। हाँ बिल्कुल। अब आप इससे कंपेयर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का और यहाँ पे tan थीटा है। तो आप तुरंत अगर दोनों इक्वेशन कंपेयर करिए तो आपको दिख रहा है कि tan थीटा बराबर क्या है, 1 है। tan थीटा बराबर क्या है, 1 है। जैसे ही आप करेंगे थीटा बराबर आपको तुरंत पता चल जाए कितना, 45 डिग्री। पहला हो गया, काम खत्म, एकदम हलवा की तरह पहला हो गया। तुरंत, कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाक से सॉल्व हो गया। अब आपको यू पूछा है भाई, यू पूछा है तो कुछ नहीं करना है भाई। आप देखिए इधर वाले चीज़ों को कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, माइनस हटा दीजिए, तो ये देखिए क्या लिखा है, 1/200 इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2, ठीक है, इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। हाँ सर, दोनों को बस कंपेयर किए भाई। अब आप कुछ मत करिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 1/200 इक्वल टू, ये देखिए जी की वैल्यू हम 10 रख देते हैं, कटेगा 5 हो जाएगा, इतना ध्यान दीजिए। 5 अपॉन यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। थीटा निकाल लिए ना भाई, फटाक से पुट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1000 आ जाएगा। हाँ सर। अब यू स्क्वायर इंटू कॉस 45 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे 1/2 इक्वल टू ये 1000, या फिर यू स्क्वायर इक्वल टू 2000, या यू इक्वल टू √2000 मीटर पर सेकेंड। आपको तुरंत इनिशियल वेलोसिटी निकल के आगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। कोई दिक्कत है भाई? देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का बेसिकली यूज करके हम क्या थीटा भी निकाल लिए और यू भी निकाल लिए बड़े आराम से। कोई दिक्कत आई? एकदम आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आइए बेटा एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं जिसमें आप लोग को बहुत दिक्कत होती है कि सर हम अगर इनक्लाइंड पे प्रोजेक्टाइल करें। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, प्रोजेक्टाइल ऑन इनक्लाइंड। अगर हम लोग किसी इनक्लाइंड सरफेस पे अब प्रोजेक्टाइल करते हैं तब क्या होगा। देखिए भाई आइए फटाफट, ये हम एक इनक्लाइंड बना देते हैं। देखिए ये हमारा एक इनक्लाइंड हो गया। मान लेते हैं इंक्लिनेशन एंगल ये हमारा 37 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ से एक कोई चीज़ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कोई एक चीज़ क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कितने से प्रोजेक्ट करें, देखिए अब मान लेते हैं यहाँ पे ये इंक्लाइन, ये 45 डिग्री से, 45 डिग्री से इसको हम लोग क्या किए, प्रोजेक्ट कर दिए। अब भाई ये जो बॉडी है ये कहीं ऐसे, देखिए ऐसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा इंक्लाइंड, ऐसे जाके मिलेगा हमको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए। चलिए अब कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी भाई। चलिए मान लेते हैं, अपने आसानी के लिए एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं इसको हम लोग 80√2 मीटर पर सेकेंड से फेंकें। ध्यान दीजिए कितने से, 80√2 मीटर पर सेकेंड। सर ऐसा क्यों लिए भाई, ऐसा इसलिए लिए कि जैसे ही हम इसका कंपोनेंट लेंगे, इधर कंपोनेंट लेंगे तो ये 80 आ जाएगा और इधर भी कंपोनेंट लेंगे तो हम लोग 80 आ जाएगा। ये कैसे सर भाई, 80√2 cos 45 और 80√2 sin 45। देखिए एक बार, ठीक है लेंगे। हाँ अब देखिए
एक बात ध्यान दीजिए, अब बेटा इस पे कहीं जी ऐसे लग रहा होगा, जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर ये तो लगेगा। अब एक काम करिए, ये जहां पे लग रहा है बेटा, एक इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते, देखिए ये परपेंडिकुलर, हाँ अब ये जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो ध्यान दीजिए ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37। ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 37, कैसे भाई? ये 37, ये 90, तो ये 53 और ये 53, तो ये परपेंडिकुलर के साथ ये कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हमको कुछ नहीं करना, देखिए आप इतना घबराते हैं ना, देखिए एक लाइन में मैं समझा देता हूँ। अब क्या करेंगे, ये जैसे ही 37 डिग्री हुआ, आप यहाँ पे इसका कॉम्पोनेंट ले लेंगे हम लोग, तुरंत इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट ले लेंगे। देखिए अब यहाँ पे भैया इस पे ये आएगा जी कॉस 37 और बेटा इस पे आ जाएगा जी साइन 37। ध्यान दीजिए उस पे कितना आ गया, जी कॉस 37 और इस पे कितना आ गया, जी साइन 37 डिग्री। आएगा भाई? हाँ सर। अब आपको पता है ये तुरंत जी कॉस 37 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये जी साइन 37 जो कि इस तरफ लगेगा ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये पुराना जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, कौन सा, आंधी आ गई, तूफान आ गया, एकदम सेम इसी की तरह नहीं बन गया? एक बार देखिए ये कहाँ गया, ये है, इस पे नहीं, नहीं नहीं इस पे भी नहीं आया था, हाँ ये देखिए इस पे बन एकदम सेम इसकी तरह क्वेश्चन नहीं हो गया? एक प्रोजेक्टाइल है जिस पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है 10 और राइट की तरफ लग रहा है 3, तो सेम बेटा वो भी यहाँ पे भी तो वही बात कह रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक काम करिए, इस पूरे सिस्टम को उठा के थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन एकदम ऐसा नहीं बन गया कि अब एक इंक्लाइंड है, जैसे एक इंक्लाइंड था और भाई इस पे लग रहा था इधर 3 मीटर पर सेकेंड और नीचे लग रहा था 10, तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं चेंज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इधर के साइड में आपको कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है एक्सेलरेशन और इधर कितना बेटा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको ये मिल गया हॉरिजॉन्टल में आप पाएंगे 6 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव डायरेक्शन में और आपको वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड जी मिलेगा, जो कि अब 10 से वैल्यू चेंज होके क्या हो गई है 8। देखिए सब कुछ वही है, बस समझने का नजरिया अलग है। अगर इसको और हम आपको अच्छे तरीके से समझाएं एकदम, अब देखिए इसका प्रिसाइज डायग्राम बना रहा है कि अब इसको समझेंगे कैसे, सिंपल। अब हम क्या समझेंगे भैया, एक हम लोग प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए, ठीक है, प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए जिस पे इधर की तरफ 80 से जा रहा है, इधर की तरफ भी 80 से जा रहा है, हाँ, और इधर हुआ था 80√2 से गया था, और क्या है भाई, और इस पे जो नीचे लग रहा है वो जी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लग रहा है, और बेटा इस पे इधर की तरफ ए लग रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बताइए एकदम डिट्टो हम लोग ऐसा नहीं समझ सकते हैं? बोलिए, वो समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं सर। तो अब अगर समझ सकते हैं तो एक बात ध्यान दीजिए, अब अगर इसको आप समझ गए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें सब कुछ आप नहीं निकाल लेंगे। आपसे सबसे पहला, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में करते थे, आपसे पूछा गया कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए बेटा ये 80 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो एक इसका मतलब 1 सेकेंड में ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम घटेगा, तो मतलब ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने में इसको 10 सेकेंड लगेगा। इतना तो आपको समझ में आता है भाई, जेई नीट के एस्पिरेंट है, ठीक है, हलवा पूड़ी तो खाने आए नहीं है। यहाँ जाने में 10 सेकेंड लगेगा तो वापस आने में भी कितना लगेगा, 10 सेकेंड। तो आपको पता चला टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 10 + 10 मतलब 20 सेकेंड। 10 + 10 कितना हो गया भाई, 20 सेकेंड। आपको क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। मिला कि नहीं? बिल्कुल मिला सर। अब रेंज लगाना है, तो रेंज निकालना है, तो रेंज क्या होता है, देखिए रेंज निकालने के लिए हम इस डायरेक्शन में यूज कर देंगे। क्या आप एक इस डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए। आइए देखिए क्या निकालेंगे, रेंज हो जाएगा आपका S = UT, तो इस डायरेक्शन में
80 इंटू 20 होगा, हाँ सर, माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू, अब इधर था तो -6 ले लेंगे, इंटू 20 का स्क्वायर, ये भी 20 होगा, 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हमको आपको रेंज नहीं मिलेगा? फटाफट बताइए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो रेंज नहीं मिलेगा? बोलिए, फटाक से मिल जाएगा। कितना आएगा? आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा 1600 माइनस 3, 20 इंटू 20 400 इंटू 1200, मतलब आपको रेंज आ गया कितना? 400 मीटर। फटाक से हमको रेंज मिल गई कितनी? 400 मीटर। बताइए, अब एक चीज और हम निकालते थे। क्या निकालते थे बताइए? अब हम लोग निकालते थे बेटा इसका मैक्सिमम हाइट। आपको भी पता है कि इसकी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं। देखिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैक्सिमम हाइट इसकी निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, वाई डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। वाई डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, वाई डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। अब वाई डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपको तुरंत मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट में क्या बताया हूँ, बताते आ रहा हूँ, जब वाई की बात हो आप एक्स को भूल जाइए, और जब एक्स की बात हो आप वाई को भूल जाइए। आई बात इतनी समझ में? कोई दिक्कत है? बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत परेशान होते हैं, सर इनक्लाइंड से प्रोजेक्टाइल हो रहा है तो क्या? कुछ नहीं करना है, बस हमको अपना नज़रिया बदल देना है समझने का, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है सबको? तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक इनक्लाइंड ले लेते हैं सर, एक इनक्लाइंड ले लिया जाए। ये देखिए, एक इनक्लाइंड सरफेस है कुछ यूं, ऐसा एक इनक्लाइंड सरफेस है जिस पे ये कितना है? 37 डिग्री है, मान लेते हैं। हाँ सर, चलिए, अगर ये नहीं तो आइए फिर से आपको डायग्राम में आते। देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, एक फटाक से ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए, ये और ये इंक्लाइंड एंगल है 37 डिग्री। कितना है? 37 डिग्री। अब बेटा हम लोग इस पॉइंट से, कहीं पे भी इस पॉइंट से एक 80√2 मीटर से 45 डिग्री मान लेते हैं इंक्लिनेशन पे, एक हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकें। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या किए? फेंकें। अब आपको ये निकालना है, ये भी बेटा, ये भी आपको इसका आंसर देखिए, सब कुछ सेम है कॉन्सेप्ट। आपको पता है क्या करना है? आपको क्या करना है, बताना है हमको कहाँ गिरेगा ये प्रोजेक्टाइल कहाँ पे गिरेगा। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, कहाँ गिरेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, और ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, ये तीनों चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो बेटा, अगर अब तक इसके सारे कॉन्सेप्ट देखिए, अभी तक हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं किए हैं, बस एक आधा एग्जाम्पल देखे छोटे मोटे, तो अभी तक बस और बस मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसका, बिना फॉर्मूले के आप निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल। अब अगर नहीं आया भाई तो आएगा भी नहीं आपको, ठीक है? अब अगर नहीं सीख पाए तो नहीं सीख पाएंगे। इतना आसान तरीके से तो बता दिया, फॉर्मूले से भी बता दिया और बेटा आपको अपने तरीके से भी बता दिया। तो आइए, अगर आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका है तो अब हम लोग बेटा आगे क्या करेंगे, अब आइए हम लोग इस पे बेस्ड जेई, नीट और बहुत जगह आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं। तो आइए बेटा हम लोग इसे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को हम लोग किस वेलोसिटी से फेंकते हैं? 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्या कह रहा है? देखिए आप लोग बेटा, एक पत्थर हमने उछाला, ये कितने एंगल से? 53 डिग्री से, यही बोला है? हाँ सर। और वेलोसिटी कितना दिया? इधर देखिए, वेलोसिटी आपको बोल दिया कि वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए भाई, तुरंत यहाँ आपको कंपोनेंट निकालने आता है,
सर यहाँ तुरंत हमको पता है हो जाएगा 50 कॉस 53 और यहाँ हो जाएगा 50 साइन 53। होगा कि नहीं? फटाक से बोलिए। उधर होगा 50 कॉस 53 और इधर होगा 50 साइन 53। अब देखिए ये तुरंत हो जाएगा 50 इंटू 3/5, ये तुरंत आ जाएगा सर 10 तिया 30 मीटर पर सेकेंड, और ये 4/5 इतना तेज है आप, ये तुरंत आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो ये हम निकाल लिए और ये निकाल लिए। अब आपसे क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान दीजिए, अगर अब हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एकदम पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन यूज करें तो ये 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो 4 सेकंड में बेटा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ, वो आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। और बेटा तो अगर 4 सेकंड जाने में तो 4 सेकंड आने में, तो आप अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो होगा 4 + 4 = 8 सेकंड। अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट अपने फॉर्मूले से देखें तो भाई ये होगा 2u साइन थीटा सर अपॉन g। ये हो जाएगा 2 इंटू ए भाई u साइन थीटा की वैल्यू तो ये निकाल ही लिए हैं, कितना? 40 अपॉन 10। ये तुरंत 4 बार में, और यहाँ से भी कितना आ गया? 8 सेकंड। ध्यान दीजिए, चाहे हम अपने फॉर्मूले से निकालें चाहे अपने कॉन्सेप्ट से, और कॉन्सेप्ट से देखिए इतना हमको नहीं करना है, दिमाग एकदम कम इस्तेमाल करिए। वैसे ही भगवान आपके पास कम दिए हैं, मेहनत कर रहे हैं आप, कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए ये तुरंत हो जाएगा, आप चाहे फॉर्मूले से निकालिए चाहे बेसिक से निकालिए, तुरंत आएगा 8 सेकंड। पहला निकल गया सर। अब हम आते हैं कहाँ? दूसरे पे, एच मैक्स। अब ध्यान दीजिए, एच मैक्स के लिए हम क्या कहा, हमने क्या कहा था सर? एच मैक्स जब आपसे पूछे तो वाई में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। आइए वाई में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, v² = v²। देखिए अब हम फटाफट करते हैं, पहला दूसरा। वाई में थर्ड इक्वेशन मोशन, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर। 50 कहाँ होगा भाई? वाई में लगा रहे ना, हाँ तो कहाँ 50 लेंगे? ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स। ये तुरंत हो जाएगा 1600 इक्वल टू 20 इंटू एच मैक्स, या फिर बेटा एच मैक्स आ जाएगा 1600 अपॉन 20, तुरंत 80 मीटर। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया? कॉन्सेप्ट बताया। कहाँ जाएगा बताइए? 80 मीटर सर ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। लेकिन अगर अब आप फिर से भाई अपने घिसे पीटे वाले नियम कहाँ से, अपने अगर आप बेसिक नियम से जाइए तो आइए भाई वो भी देख लीजिए। बेसिक नियम में सर हमको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला सर ये होता है एच मैक्स इक्वल टू v² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही तो होता है, v² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बोलिए होता है कि नहीं होता है सर? हाँ होता है। तो होता है तो भाई वैल्यू पुट कर लीजिए। नहीं पुट कर लेंगे, देखिए यहाँ पे तुरंत आ जाएगा ये v साइन थीटा की वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए 40 का सीधा सीधा स्क्वायर कर देते हैं अपॉन 2 इंटू 10 कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1600 अपॉन 20, यहाँ से भी आ गया, काट लीजिए, तुरंत आ गया क्या? 80 मीटर। देखिए चाहे इस नियम से गए चाहे इस नियम से गए, दोनों नियम से आपके आंसर सेम आ रहे हैं। लेकिन हमको ये दिख रहा है कि हमें अपना वाला जो हम आपको बताए हैं वो नियम ज़्यादा आसान है कि नहीं? हाँ सर है। तो है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ा जाए भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपसे तीसरी चीज पूछ रहा है, देखिए तीसरी चीज आपसे पूछा रेंज। रेंज हम आपसे क्या कहे थे सर? ये देखिए डायग्राम पहले भाई, ये यहाँ पे भाई इनिशियल इसकी, अब इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे देखेंगे तो ये 30 मीटर पर सेकेंड ही होगी कि नहीं होगी? हाँ सर होनी तो चाहिए। तो 30 मीटर पर सेकेंड आप ये इनिशियल, ये आपकी क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो बेटा आपको रेंज निकालने के लिए क्या करना है? उसकी वेलोसिटी में टाइम से आप टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रेंज जो होगा
स्पेलिंग भी नहीं आ रही क्या हमें, रेंज, ये हो जाएगा आपका, अगर ढंग से देखें तो यू कॉस थीटा इंटू टी, या हो जाएगा आप यू कॉस थीटा निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं सर हम लोग निकाले हैं 30, तो 30 इंटू 8 कितना आ गया 240 मीटर, तुरंत निकल गया, क्या निकला 240 मीटर निकल गया। वरना आप एक काम करिएगा, आप अपने बेसिक फॉर्मूले से जाइएगा, वहाँ से भी सेम आंसर आएगा। आप ध्यान से अपने बेसिक फॉर्मूले से एक बार चेक कर लीजिएगा इसको जरूर से, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमें क्या कह रहा है, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब भाई इसके लिए फिर से हमको पुराने डायग्राम पे आना पड़ेगा। मान लेते हैं बेटा 1 सेकेंड के बाद ये यहाँ पहुँच गया, ध्यान दीजिएगा 1 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँच गया। अब हॉरिजॉन्टल में तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, 30 की 30 होगी, हाँ सर। अब इस पे ऊपर की तरफ अब वेलोसिटी कितनी जाएगी सर, अब 1 सेकेंड बाद अब इसकी क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड होगी। अब देखिए ये भी 30 और ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। आपको बेटा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने आता है, अंडर रूट ये वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ये वेलोसिटी का स्क्वायर लगा लीजिएगा, आपको 1 सेकेंड बाद इस बॉडी की ये रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी, बताइए। तो ये वाला पार्ट बेटा कितना मिलेगी, ये डी पार्ट आप हमको कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, जरूर से बेटा बता दीजिएगा, ठीक है। चौथा निकल गया। अब आते हैं कहाँ पे, 5वें पे। अरे भाई लो 1 सेकेंड बाद पोजीशन, फिर वही बात हम आपको सिखाए हैं क्या, ये x, y इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे। तुरंत 1 सेकेंड बाद बेटा स्पीड इसकी है 30, ठीक है, और 1 सेकेंड टाइम है, तो तुरंत x वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा 30 इंटू 1 इज 30 मीटर। क्या बोल रहे हैं सर, आइए क्या बोल रहे हैं वो आपको लिख के दिखा देते हैं भाई। देखिए क्या है पोजीशन, क्या है पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद बेटा इसकी जो x डायरेक्शन में होगी, हम आपको कॉन्सेप्ट में सिखा के हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ये बेटा x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम, तुरंत मिल जाएगा हमको क्या 30 मीटर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर मिल जाएगा, बोलिए। और हमको y में निकालने के लिए क्या करना होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे y में, y इक्वल टू हमको तुरंत सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, ut मतलब ये तो 40 इंटू t का मतलब 1 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 माइनस 5, ये तुरंत आ जाएगा 35 मीटर। तो जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी 30,35। 1 सेकेंड के बाद इसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी 30,35। अच्छा अब लास्ट देखिए एंगल, ए बेटा 1 सेकेंड के बाद ये एंगल कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, इसके लिए फिर हमको डायग्राम पे जाना पड़ेगा। 1 सेकेंड के बाद बेटा ये यही तो एंगल बनाएगा, और इस समय कोऑर्डिनेट है 30,30, और आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं जब दोनों वेलोसिटी सेम होती है x और y में, तो उस समय एंगल 45 डिग्री का होता है। कितना होता है 45 डिग्री का। अगर ऐसे नहीं पता है बेटा तो ये tan थीटा इक्वल्स टू क्या कर लीजिए आप y/x कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, tan थीटा इक्वल टू y/x, या फिर हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 30/30। 1 सेकेंड बाद x में तो हमेशा 30 रहेगी, y में 30 हो गई, ये कटेगा, तुरंत मान आएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कोई दिक्कत है भाई, कोई परेशानी, कोई तकलीफ किसी को, एकदम ये बच्चे जैसा क्वेश्चन है भाई, ये तो एकदम ये इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ये तो बोर्ड लेवल का आपके क्वेश्चन हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, असली खेल तो वहाँ है। आइए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन भाई, फटाफट हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया, जो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ क्या मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। कुछ भी नहीं करना है, एकदम 2 कौड़ी का सवाल है। आपसे क्या बोल रहा है, आप मैक्सिमम हाइट और रेंज का क्या करिए, तुरंत निकाल दीजिए। क्या देखिए पहले दोनों का फॉर्मूला लिख लीजिए, ये हो जाएगा u² sin 2θ अपॉन g। क्या यही होता है, फॉर्मूला देख लीजिएगा भाई, फार्मूला हमको ज़्यादा याद नहीं है। और आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा u² sin² θ अपॉन
2g। यही देखिए फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बोलिए भाई। हाँ सर। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको बोल रहा है साहब कि सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है। कुछ मत करिए, पुट कर दीजिए इसमें 45 डिग्री। ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 45 साइन 91, सीधा मैं लिख रहा हूँ, अपॉन जी। ये आ गया u स्क्वायर अपॉन जी। इधर आ जाइए, ये लिखिए u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 2g। ये सीधा हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4g। होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ सर। अब आपको रेशियो निकालना है किसका? मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो मतलब आप h अपॉन r कर दीजिए। ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 4g अपॉन u स्क्वायर अपॉन g। काट पीट लीजिए, काटने पीटने में तो आप लोग शुरू से माहिर है भाई। u स्क्वायर इंटू जी अपॉन u स्क्वायर इंटू 4g। ये u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, ये गया 1/4। आपको रेशियो मिलके आ गया। एकदम दो कौड़ी का बच्चों जैसा सवाल था। कुछ भी है भाई इसके अंदर बताइए, एकदम हलवा, ठीक है, पका पकाया हलवा था। फॉर्मूला पुट करिए, 45 डिग्री डालिए, निकालिए, खत्म करिए। एकदम अभी आराम आराम से चल रहे ना भाई, थोड़ा लेवल आपका बढ़ाएंगे। और लेवल अब भाई इतना बता दूं, अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से सीख गए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया गया है, तो आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। इसकी गारंटी है मेरी, नहीं गलत होगा भाई, एकदम बच्चे बच्चे सवाल लगेगा। अभी ये कर रहे हैं, अभी आगे जेई की करिए, वो भी आसान लगेगा। नीट के करेंगे, नीट के तो वैसे ही आसान होंगे। ठीक है, आइए अगले पे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है भाई कि आपको क्या करना है कि आप क्या निकालिए, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, देन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नहीं निकाल पाएंगे, बोलिए क्या कर रहा है भाई। हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर्मूला आपको पता है, फटाक से पुट कर दीजिए। क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज? हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बराबर है किसके? मैक्सिमम हाइट के, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। भाई ये नहीं कर पाएंगे, बताइए फटाफट क्या करना है भाई। काटना पीटना ही तो है, काटिए पीटिए। देखिए अब हम क्या करें सर? सर ने ये काम करते हैं, जी से जी को बढ़ा देते हैं, ये कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, क्या बचा? साइन 2 थीटा। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इसको लिख लीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये 2 इधर आके हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन को उड़ा दीजिए और इधर ले जाइए तो 4 इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, या फिर बेटा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। खत्म। एकदम हलवा। क्या था भाई? कुछ नहीं, हम तो इसको होमवर्क देना चाह रहे थे आपको, कुछ भी नहीं करना था। क्या करना था भाई कि बस मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज को बराबर करना था। उस टाइम पे जो कट पिट रहा है काट पिट लीजिए, वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आगे बढ़ा जाए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया कि हम क्या करेंगे। अब आते हैं थोड़े से ठीक ठाक सवाल पे। बहुत हम लोग हलवा हलवा खेल लिए। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, एकदम राइम हो गया। देखिए जैसे गाने का राइम। क्या? टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से बेटा हम लोग 2 पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये क्या कह रहे हैं सर? देखिए कुछ ऐसा, ये क्या हो गया? हाँ, विद द सेम स्पीड u। अरे भैया इनका भी स्पीड u है, इनका भी स्पीड u है। सच दैट दे हैव सेम रेंज। देखिए रेंज सेम है बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट अलग अलग है, ये h1 ये h2। तो बेटा आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इस सवाल सुनते ही हम हो जाएंगे क्या? ब्लैंक। क्या? ब्लैंक हो जाएंगे। ये क्या हुआ? तो ब्लैंक मत होइए, आप सबसे पहले मान लीजिए क्या, लेट पहला एंगल
ठीक है, फर्स्ट एंगल इक्वल टू अल्फा एंड सेकेंड भी बीटा। तो इतना तो आपको पता है कि अल्फा और बीटा का सम इस टाइम पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, ये बता सकते हैं? हम आपको बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कोई बता सकता है क्यों? ठीक है, चल अब कहाँ से अभी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता लेंगे। क्यों भैया? रेंज इसका क्या है, इक्वल है। रेंज इक्वल है तो इसका मतलब कि दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे सर? अब आप बताइए क्या करेंगे, बताइए। अब हम तुरंत क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या हाइट निकालते हैं? तो बेटा h1 हम लिख सकते हैं, देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसे ही बेटा आप h2 लिख सकते हैं, क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2g। ये क्यों, ये हम अल्फ़ा मान लिए हैं और ये बीटा मान लिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारी अप्रोच क्या होगी? अब हम h1 h2 निकालने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। आप ये देखिए, हर में प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप आंख बंद करके सीधा सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं सर? हाँ आइए देखिए, तुरंत जादू खेलेंगे हम लोग। ये हो जाएगा h1 h2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, आइए थोड़ा साफ जगह करते हैं भाई, इतना क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग तुरंत क्या करेंगे, इधर देखिए h1 h2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। ये हम इसको फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। h1 जो होगा u स्क्वायर, क्यों h1 लिखेंगे भाई, सीधा लिखो h1 इंटू h2। ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2g। थोड़ा भाई अब मैं यहाँ एक तकनीक बताने जा रहा हूँ, नीट वाले थोड़ी बुद्धि लगाइएगा, ठीक है। अब हम लोग बेटा यहाँ बीटा की जगह 90 माइनस अल्फ़ा नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, 90 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं? क्यों सर? क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, 90 डिग्री था। थोड़ा सा हम शॉर्टकट करेंगे भाई, जेई के सवाल लगा रहे हैं, बोर्ड्स के तो लगा रहे हैं कि स्टेप बताएं हम सब। ये हम तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, बीटा की जगह हम 90 माइनस अल्फ़ा करेंगे और ये साइन 90 माइनस फिर थीटा तुरंत क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, h1 इंटू h2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। आगे बात समझ में कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, आ जाना चाहिए भाई। अब हमको कुछ नहीं करना है, इतना हो गया तो हमारा खेल ख़त्म। ये हो जाएगा u के पावर 4, u के पावर 4। अब हम बोलेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 4g स्क्वायर। ये क्या आ गया, h1 इंटू h2। अब एक बात सुनिए ध्यान से, इसको बेटा हम देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है। एक हम काम करते हैं, अगर थोड़ा बुद्धि आपके पास भगवान दिए हैं तो हम ऊपर नीचे 4 से गुणा भाग कर दें। कर दीजिए सर, इससे क्या हो जाएगा भाई, 4 से गुणा भाग करते ही हमारा सारा खेल पलट जाएगा। ये हो जाएगा h1 h2 इक्वल्स टू यू के पावर 4, क्या, u के पावर 4 इंटू, अब ये देखिए 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, साइन क्या 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत जादू लिखे हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, बोलिए। अब ये क्या कर दिए सर, अच्छा नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई किए थे ना भाई, तो ये हो जाएगा 4। अब हम देखिए 1/16 लिख लेते हैं इसको, और हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये क्या कर दिए सर, h1 h2। ध्यान दीजिए हम किए क्या हैं,
हम क्या किए भैया, 4 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा भाग किए, गुणा भाग जैसे ही किए तो ये बन गया साइन 2 अल्फा का स्क्वायर। अब हम इसको यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर की जगह हम यू स्क्वायर को वहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। और ध्यान दीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो सर कुछ मिलता जुलता, हमको रेंज का फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है? रेंज का फॉर्मूला। तो जैसे ही आपको लग जाएगा सवाल खत्म, 1/16 इंटू आर का स्क्वायर। इन पूरे की जगह हम लोग क्या लिख दिए हैं? रेंज लिख दिए। 16 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू H1 इंटू H2 आपके सामने निकल के आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें? जेई का सवाल है भाई। देखिए एकदम जो भी हम आपको बेसिक्स, इसीलिए बेसिक्स पे ज़्यादा समय दिए हैं, बेसिक्स करते जाइए, काम आपका होते जाएगा। आई बात यहाँ तक समझ? कोई दिक्कत है? अगर नहीं तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, फटाक से लीजिए, तो हम लोग आगे सवाल पे बढ़ा जाए। ठीक है, आइए अगला क्या कहता है। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। देखिए ये भी एक जेई में आया हुआ सवाल है। क्या बोला है? पार्टिकल इज थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। तुरंत बना लीजिए भाई। देखिए पार्टिकल को फेंक दिए सर, यही से गया 60 मीटर पर सेकेंड से सर, और सर इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी बिना सवाल पढ़े ना सर एक काम कर लेते हैं, हम इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा 60 cos 60 और इधर 60 sin 60 निकाल लेंगे। हाँ अभी हमको नहीं पता कि क्या कह रहा है, हम इतना तो कर लिए। आप देखिए when the particle makes an angle 30 degree, अरे भैया with the horizontal in downward direction its speed at an instant is v। ओहो मान लीजिए, अब देखिए आया खेल, ये प्रोजेक्टाइल कुछ यहाँ पहुँच गया, ध्यान दीजिएगा, इसका अब ये इधर होगा, हॉरिजॉन्टल इधर होगा और ये वाली वेलोसिटी इधर होगी। ये हो जाएगी vx, ये हो जाएगी vy। अब एंगल बना रहा है कितना? एंगल सर 30 डिग्री बना रहा है। तो ये हो जाएगा vx cos 60 cos 30। देखिए ये हो जाएगा vx v। अब एक काम करिए, खाली v लिखिए, v cos 30 और बेटा ये हो जाएगा v sin 30। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होना चाहिए। तो होगा बेटा। तो आपको जो इस टाइम पे वेलोसिटी मिल रही है वो v मिल रही है, आपको v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इस सवाल को मैं तुरंत आपके सामने हलवा बना सकता हूँ। कैसे? हम आपको एक बात बताए थे प्रोजेक्टाइल के डेफिनेशन में ही कि बेटा जैसे ही आपसे बोले, क्या बोले सर? जैसे ही बोले क्या कि अगर x की बात करें तो आप y को भूल जाइए। प्रोजेक्टाइल में आप ये याद रखेंगे तो आपका जीवन बहुत सरल रहेगा। जब x डायरेक्शन की बात करें तो y को भूल जाइए, और जब y की बात करें तो x को भूल जाइए। इसी के साथ एक और बात बताया, बेटा x डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो, जब तक हम आंधी तूफान न ले आए। जब तक हम आंधी तूफान नहीं ले आएंगे तो बेटा एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी नहीं एक्स डायरेक्शन में। तो बेटा ये जो v cos 30 है ये 60 cos 60 के बराबर हो जाएगी। बस इतना सा जादू है, क्वेश्चन सॉल्व। क्या? v cos 30 इक्वल टू 60 cos 60। फटाफट देखिए, v इंटू √3/2 इक्वल टू 60 इंटू 1/2। ये काटिए 30 बार में, ये तुरंत इधर चला जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 60/√3 मीटर पर सेकेंड। आएगा? हाँ सर। v मिल गया भाई, v स्क्वायर पूछ रहा है, खेल खत्म। v स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा फटाक से बेटा, इतना तेज तो हम हैं ही, v स्क्वायर कर देंगे 60 इंटू 60/√3 इंटू √3। ये बन जाएगा 3, और ये 3 इसको 20 बार में खाएगा, और ये 1200 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए ये भी कहाँ आया है भैया? जेई में। कितने लाइन का है? एक सिंगल लाइन का।
बस हमको क्या देखना था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। नहीं किए चेंज, फटाक से लग गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए? अगर नहीं है तो भाई इसका भी लो स्क्रीनशॉट, लेते ही तो रहते हैं सर फटाफट स्क्रीनशॉट हम। आइए देखिए अब इसके बाद देखा जाए कुछ और बढ़िया सवाल। ये देखिए भाई, अब से मात्र 6 साल पहले जेई 2019, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान लग रहा है। देखिए इतना बड़ा देख के हमको डर लग गया सर, लेकिन एकदम हलवा न कर दिया तो मैं भी तो कहिएगा आप। क्या कह रहा है? अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन। एक आर्टिलरी गन से बेटा एक शेल को हम फायर करते हैं विथ एन इनिशियल स्पीड u such that it hit the target from the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of time taken to hit the target in two possible way. मान लेते हैं बेटा कि वो दो तरीके से टारगेट को हिट कर रहा है। पहले तरीके में टाइम लग रहा है t1, दूसरे तरीके में लग रहा है t2। फाइंड द वैल्यू ऑफ t1 इंटू t2। हम लोग तुरंत t वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये क्या होता है देखिए भाई, t1 इक्वल टू u 2u साइन एंगल कितना दिया है भाई, विल सच थीटा अपॉन जी। देखिए 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए बेटा रेंज डिस्टेंस तो सेम है, तो आपको वही रेंज बराबर होगी। रेंज बराबर हो गई तो वही अल्फ़ा प्लस बीटा 90, या फिर एक अगर नहीं यहाँ पे हम थीटा ले लिए कोई दिक्कत नहीं सर, हम दूसरे को ले सकते हैं क्या, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। खत्म हो गया सवाल भाई। क्या कह रहे हैं सर? देखिए कर दीजिए गुणा कर दीजिए भाई, t1 इंटू t2, ये 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन जी। खत्म हो गया भाई। 4u स्क्वायर, या फिर हम लोग सीधा 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। बताइए लिख सकते हैं? हाँ सर। अब रेंज का फॉर्मूला जैसा हमको कुछ तो मिल रहा है, लेकिन एक खुद जी यहाँ पे एक्स्ट्रा जैसा दिख रहा है। कुछ मत करिए, 2/g को कॉमन निकाल, एक जी को हटा लीजिए भाई। तकलीफ दे रहा, जो हमको तकलीफ देता है हम उसको भगा देते हैं। चलो भाई जल्दी यहाँ से हटो, वो वाला सिस्टम तुरंत हटा दीजिए, इनको हटा दिए हम। अब क्या बचा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, r। क्या बोलेंगे? r बोलेंगे। फटाक से हमारा आंसर मिल गया क्या, 2r बाई जी। खत्म। t1 बाई t2 तुरंत निकल गया क्या, 2r बाई जी। सर इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था बेटा कि अगर किसी भी दो प्रोजेक्टाइल का रेंज बराबर होगा तो उनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब एक अगर थीटा मानेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी सी बात थी, छोटी सी। क्लियर सबको? आगे बढ़ा जाए। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है, 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट सेम स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। देखो एक ही स्पीड से फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन एंगल अलग अलग है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल अलग अलग है। पुराना याद करिए, वही कॉन्सेप्ट है जिसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। द बॉडीज वर फाउंड टू हैव सेम रेंज। तुरंत आपको पता चल गया कि सेम रेंज दिया है सर, तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। क्या बोल दिया मैं? हाँ, दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा देखिए, इफ वन ऑफ द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 360, ए भाई लो, अगर अल्फा 60 डिग्री है तो तुरंत बेटा बीटा हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। सवाल खत्म, कुछ भी नहीं करना है। अब क्या बोल रहा है? द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट। एकदम हलवा सवाल। और देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका मतलब ये एडवांस में आया था। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम हाइट। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दीजिए, एच मैक्स। एक बार क्या लेके, एक बार आप 60 डिग्री लेके लगा दीजिए, एक बार आप 30 डिग्री लेके लगा दीजिए। क्या होता है?
एच में अक्सर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे अल्फा अपॉन 2g, ये तुरंत आ जाएगा। ये देखिए यू स्क्वायर दिया है कितना 40 इंटू 40 इंटू साइन अल्फा साइन 60 डिग्री √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 इंटू 2 इंटू 10, काट दीजिए, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये 20 बार में और 20 तियाँ 60 मीटर आ गया। तुरंत H1 निकल गया पहले वाले का। ऐसे ही सेम बेटा दूसरे वाले का निकाल लीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा या हाँ अपॉन 2g 40 इंटू 40 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 उसका स्क्वायर 1/4 इंटू 2 इंटू 10, ये 4 × 40 ये ख़त्म, ये 20 कितना आ गया 20 मीटर आ गया। पहला वाला प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट आया 60 मीटर, दूसरे वाले का आया 20 मीटर। आपसे पूछ रहा है दोनों का सम, तो बेटा आपका जो H आएगा वो 60 + 20 कितना आ जाएगा 80 मीटर। खेल खत्म, सेवा समाप्त। 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, हमको तुरंत आंसर निकल के आ गया। क्या बार बार आपको घुमा के एक कॉन्सेप्ट बता दिया मैं। क्या भाई, अगर 2 प्रोजेक्टाइल एक ही स्पीड से फेंके जा रहे हैं, रेंज सेम है, बस एंगल अलग अलग है, तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। इतना याद रखिए, सवाल खत्म, सवाल खत्म हो जाएगा भाई। प्रोजेक्टाइल सर जेई नीट में इतना हार्ड लगता है हमको, इतना हार्ड लगता है, समझ में नहीं आता है, बहुत दिक्कत होती है। अब बताइए है कोई दिक्कत? भाई ध्यान से बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, करते रहिए। सर हो नहीं पा रहा है प्रोजेक्टाइल में, सर मोशन काइनेमेटिक्स में बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत है बताइए? सबसे एक हार्डेस्ट पार्ट लोग कहते हैं इसको, क्या दिक्कत आ रही? कोई आ रही है? मोशन इन अ प्लेन है ये भाई, कोई दिक्कत है? बस आपको क्या करना है, बस मेहनत करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अरे भगवान भी भाई मेहनत करने वाले को हराते नहीं हैं, कभी न कभी तो आपकी मेहनत सफल जरूर होगी। वो नहीं, कहीं तो लिस्ट पढ़े थे आप कि हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस आप मेहनत करते जाइए, अगर आपके कर्म में सच्चाई है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये 100% फैक्ट है। और अभी देखिए उधर जाकिर खान साहब को देखिए, वो कहाँ पे आपको वर्ल्ड टूर करके आ गए भाई, ठीक है, मेडिसन स्क्वायर में करके आ गए, न्यूयॉर्क में। वो सपना होता है लोगों का वहाँ पे कॉन्सर्ट करना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का, वहाँ पे भाई वो अपना शो करके आ गए। और वो क्या कहें आके, बस या उस शो में भी बस एक ही बात कहें, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बस मेहनत करते रहिए, करते रहिए, ठीक है। और अपने बारे में बड़ा सोचिए, खूब बड़ा सोचिए, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सोचते रहिए, अपने किसी से कहिए मत, बस सोचते रहिए। क्या पता भाई ऊपर वाला आपकी बात सुन रहा हो और कह दे तथास्तु, कहे थे ना यही बात, तो आप हो सकता है आपको भी कह दे तथास्तु। तो बस आप एक काम करिए, मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत करिए। चलिए अगले सवाल पे बढ़े भाई, आ जाइए बेटा। अब यहाँ अगला सवाल सर हमें कह रहा है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द अर्थ ऑफ अ सरफेस इज गिवन बाई y = 2x - 9x स्क्वायर इफ इट वर लॉन्च एट एन एंगल थीटा एंड वेलोसिटी v, देन फाइंड थीटा एंड v। ये भी 19। लो देखो, एक ही साल में आपको कितने सवाल मिल रहे हैं जेई के अंदर। अब इसमें क्या करें सर, ये तो इक्वेशन दे दिया, कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है हम क्या करेंगे, वही काम करना है। एक लाइन में आप तुरंत जब फंसिए तुरंत जाइए कहाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के पास। क्या कहता है, y = x tan थीटा - 1/2 g u स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यही कहता है। एक बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैच करिएगा भाई, देखिए क्या होता है, ठीक है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, देखिए यहाँ पे u नहीं होगा भाई, यहाँ पे x स्क्वायर आता है ना, जी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए अब सही है, 1/2 g, हाँ एकदम सही है। अब कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करिए और सो जाए। सर नहीं सोइए मत, वैसे ही लेक्चर लंबा हो चुका है, एकदम बोर ना होना है भाई। आइए कुछ नहीं, कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, जो हम लोग का काम है, बस एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। तो आइए यहाँ कर लीजिए, कंपेयर करिए, आंसर पाइए फटाक से। इधर देखिए क्या लिखा, tan थीटा है और यहाँ पे 2 है। सर कंपेयर करेंगे, हमको दिख रहा है tan थीटा = 2, तुरंत हमको थीटा मिल जाएगा
tan इनवर्स 2। पहला आंसर आ गया। अब सर यहाँ क्या, तो आप भाई ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा मोड़ा अगर पढ़े हैं तो ये tan थीटा आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 2 और ये 1 है, तो बेटा ये √5 आ जाएगा। इतना तो हमको लग रहा है आपको पता होना चाहिए। √5 आएगा कि नहीं आएगा भाई? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा ना? हाँ सर, अगर ये कोई एंगल थीटा होता तो। अब हमको यहाँ पे, अब इसको कंपेयर करिए भाई। आइए बेटा, अब हम लोग इधर वाले को कंपेयर करते हैं, तो ये सीधा हो जाएगा सर 9 = G/2u² cos स्क्वायर थीटा। यही तो चाहिए। हाँ सर, अब हम u² को सीधा यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा G/2 × 9 × cos स्क्वायर थीटा। बस पुट कर दीजिए, u = G की जगह 10/2 × 9 × cos थीटा। देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 1/√5, उसका स्क्वायर करेंगे ये 1/5। ये 5 बेटा ऊपर चला जाएगा, ये इससे 5 बार में कट जाएगा, और u² आपको मिलेगा 25/9। u² क्या मिलेगा? 25/9, और या फिर u निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। खत्म। 5/3 मीटर पर सेकेंड। एकदम तुरंत आपसे लग जा रहा है सवाल। हाँ, एक बात ध्यान रखिए बेटा, जब भी आप लेक्चर देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आए पहले आप सॉल्व करते रहिए साथ साथ, ठीक है? फिर उसके बाद सोल्यूशन मैच करिएगा। बस इतना मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया है अगर उस पर ध्यान रखेंगे आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़े। आइए देखिए बेटा, अब ये क्या आ गया सर? ये तो बड़ा खतरनाक सा दिख रहा। ठीक है, खतरनाक सा। हाँ, अब सर इसमें क्या किया जाए? लास्ट क्वेश्चन है क्या? आइए, लास्ट क्वेश्चन है तो रहना भी चाहिए लास्ट की तरह। ये एकदम जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन और एकदम जेईई एडवांस में आया हुआ। क्या बोल रहा है? अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द टॉप ऑफ अ क्लिफ ऑफ लेंथ L फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द बेस। देखिए भाई, ये देखिए हम आपको बना दे रहे हैं, ये L लेंथ का है और ये भी L लेंथ का है। ध्यान दीजिए, अब क्या बोल रहा है? अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द टॉप ऑफ अ क्लिफ, यहाँ पे फेंक रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द बेस। ये डिस्टेंस L हुआ बेस से, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को हम आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा। ठीक है, एज शोन इन फिगर भाई हम खुद बना दिए, कोई बात नहीं दिया। Assuming that one of the following quantities is initial speed required to make the ball hit right at the edge of cliff, which one is this? आपको बेटा u निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। सर अब क्या करें हम? जब भी फंसिए, एक बात मेरी याद रखिए, जब भी फंसिएगा आप तुरंत चले जाइएगा। कहाँ कहाँ सर? हम तुरंत ट्रेजेक्ट्री के पास चल जाएंगे। देखिए बेटा, बॉल यहाँ पे पहुँच गया एकदम। देखिए ये एडवांस लेवल का सवाल है और एडवांस वाला दिमाग लगाइए। यहाँ पे बॉल पहुँचा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L, L। यहाँ पे था 0, मतलब x की वैल्यू L और y की वैल्यू L। ये क्या कह रहे हैं सर? हो गया सवाल आपका। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y = x tan थीटा माइनस 1/2 gx² u² cos स्क्वायर थीटा। यही होता है, कुछ भी नहीं करना है मेरे भैया, तुरंत जहाँ जहाँ यहाँ L = L tan थीटा माइनस 1/2 gx² u² cos स्क्वायर थीटा। खत्म। अब तो बस सॉल्व करना है भाई, हो गया। यहाँ u है वही हमको चाहिए, ये u वाले भैया हमको चाहिए। अब देखो इसको एक बार तो बेटा यहाँ पे, अच्छा यहाँ L यहाँ भी होगा ना भाई, तो इसको हम लोग L² कर देते हैं। खत्म। L कॉमन निकल जाएगा, निकलेगा। L को कॉमन लेके हटाते हैं और इसको ये उधर बुलाते हैं, ये हो जाएगा 1 - tan थीटा = -1/2 GL u² cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, एकदम गड़बड़ाइएगा मत।
सवाल जेईई एडवांस का, तो हमारी सोच भी जेईई एडवांस की तरह होनी चाहिए, क्योंकि भाई सबको तो मिलता नहीं है। लड़ते 14 लाख लोग हैं, सीट मिलती है 22-23 हज़ार को। तो भाई थोड़ा आपको उनमें से बनना पड़ेगा 22-23 हज़ार में, तो थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, बुद्धि लगाएंगे काम हो जाएगा आपका एकदम आसान फटाक से। अब हम क्या करेंगे सर, यू स्क्वायर कुछ काट छाट लेते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, कुछ मत करिए, इधर देखिए, हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। किसको, फटाक से हम करते हैं ये 2u स्क्वायर इधर कर देते हैं। देखिए 1 माइनस tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यू स्क्वायर इधर ले आते हैं, तो यू स्क्वायर को बस इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा, दिख रहा है ना, यू स्क्वायर इक्वल टू खटाक से ये हो जाएगा, अच्छा माइनस हटा देते हैं, छोड़िए, अब इसको कर देते हैं GL अपॉन 2 यू स्क्वायर तो इधर गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब ध्यान दीजिए बेटा, हो गया सवाल खत्म। यू हटाएंगे, रूट लगेगा बेटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, तो देखिए यू जो मिलेगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आते ही हमको पता चल गया, न ये होगा न ये होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक भाई साहब आएंगे। 1 अपॉन कॉस थीटा, अंदर बचेगा बेटा हमारा GL अपॉन 2 इंटू tan थीटा माइनस 1। खत्म, G2 tan थीटा माइनस 1, ये खत्म। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, खत्म सवाल भाई। क्या बड़ी बात थी इसमें, कहाँ से हम बुद्धि लगाएं, जेईई एडवांस है। आप अगर आप अपने बेसिक से जाते सोचते रहते हैं क्या करें सर, हम कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा टाइम पीरियड का लगाएं, या फिर हम सर यहाँ पे यू वेलोसिटी निकालनी है तो किस वेलोसिटी से फेंकी गई है निकालें। जब बुद्धि खराब हो ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन को उठा लीजिए। कितने सारे कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए, जब बुद्धि खराब हो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन उठाइए, काम हो जाएगा आपका, फटाक से हो गया सॉल्व। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो बताइए, नहीं है, ठीक है। तो देखिए भाई बस ठीक है, इतना ही भाई प्रोजेक्टाइल में। उम्मीद करते हैं इतनी मशक्क़त के बाद, इतनी मेहनत के बाद, आप और हमारे दोनों लोग के मेहनत के बाद अब आपको प्रोजेक्टाइल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं कि आप उसका आंसर बताइएगा, प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई, और अच्छे से और अच्छे क्वेश्चन कराने का आपको मन करता है, ठीक है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप बेटा लेक्चर को पूरा देखेंगे और जितने भी आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने आपको मिले सब सॉल्व करिए। अब ये गारंटी है कि आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो आई होप बेटा आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो बेटा खूब अपने दोस्तों में फैला डालिए, सिर्फ अपने मत पढ़िए भाई, दोस्तों का भी भला करिए, सेल्फिश ना बनिए, ठीक है। तो बेटा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप टॉपिक कमेंट करिए, हम बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।